आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रों की भी शुभकामनाएं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदुओं का हमारा नव वर्ष की शुरुआत होती है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं? नवरात्रे एक वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 बारी आते हैं प्रकट नवरात्रे, 2 बारी आते हैं गुप्त नवरात्रे। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें जो लोग सिद्धि करना चाहते हैं या किसी मंत्र को साधना चाहते हैं वो लोग बेसिकली गुप्त नवरात्रे के दौरान साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रों में यूजुअली 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, परंतु जो अगर मैं बात करूं प्रकट नवरात्रों की तो प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। 9 दिन अलग अलग देवियों की हम लोग आराधना करते हैं। जो प्रकट नवरात्रे होते हैं वो चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, दूसरी बार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो अक्टूबर के नियर बाय आती है, जिसे हम शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं। बाकी जो 2 मैंने आपको बताया गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो माघ मास में और आषाढ़ मास में आते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी इच्छा या श्रद्धा अनुसार जो आपको पसंद है उसमें आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आज पहला दिन कौन सी देवी को अर्पित है, किसका भोग लगाना चाहिए, किस किस वस्तुओं का क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रथम नवरात्रे को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जो शैलपुत्री थी पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। उससे पूर्व जन्म में वो सती माता थी। उन्होंने शिवजी से विवाह किया था। प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सती को आमंत्रित ही नहीं किया। इसके पीछे एक बात छुपी हुई है जो मैं इस कहानी के बाद बताऊंगी। इस आयोजन में सती देवी को नहीं बुलाया, ना ही शिवजी को आमंत्रित किया गया। उसके बाद सारे देवताओं को बुलाया, सबको बुलाया, बहुत बड़ा महायज्ञ था। लेकिन देवी सती हट करके शिवजी से उस आयोजन में चली जाती हैं। वहां पर उनका इतना अपमान हुआ, बाद में उनको इतना ज़्यादा मन में महसूस हुआ कि मैंने तो ये क्या कर दिया, मेरे पति का और मेरा इतना अपमान। तो ऐसा कहा जाता है कि विवाह उपरांत हमें अपने घर में, पिता के घर में भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, खासकर जब कोई स्पेशल ओकेजन हो, वरना बिना बुलाए तो ऐसे ही अपमान होता है। अब कुछ लोग कहेंगे क्या हम अपने पेरेंट्स के घर पे पूछ कर जाएं, लड़कियां कहेंगी, लेकिन देखिए ये मान्यताएं तो कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देती हैं। देवी सती ने बाद में उसी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी और शैलपुत्री का जन्म लिया। शैल का अर्थ होता है पत्थर। पर्वत हिमालय राज की पुत्री थी। यदि आप देखेंगे शैलपुत्री माँ को सफ़ेद वस्त्रों में बहुत ही ज़्यादा सिंपल, साधारण, शांत स्वरूप, दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए होती हैं, बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए होती हैं। वृषभ की सवारी, वृषभ जो होता है वृषभ लगन या वृषभ राशि आपने देखा होगा तो स्थिर साइन होता है, फिक्स्ड साइन होता है। ऐसा कहा जाता है यदि आपके जीवन में स्थिरता की कमी है, वृषभ जो होता है बैल होता है, स्थिर राशि, स्थिर लगन माना जाता है, पृथ्वी तत्व है, तो कहा जाता है यदि आपके जीवन में स्थिरता की कमी है तो आज के लिए इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूं। आज आप शैलपुत्री माँ की, यदि आपकी लाइफ में स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, किसी भी एरिया में आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसके भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स है। वाइट कलर जो होता है इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। देसी घी भी इनको प्रिय है। तो यदि आप देसी घी गाय का थोड़ा सा आपके पास अवेलेबल है, उसका आप दीपक जलाइए या सफ़ेद मिठाई रखकर भोग लगा सकते हैं। यदि सफ़ेद मिठाई नहीं है तो बताशे भी चलेंगे, बताशे भी नहीं है तो लौंग और इलायची का आप देवी माँ को भोग लगा सकते हैं। चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी भी मन में आप ये मत सोचिएगा कि हमें देवी को
कुछ ना कुछ घी से बनी हुई वस्तुएं, या हमारे पास अगर मिठाई अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे पूजा करें। सबसे बड़ी जो पूजा होती है वो होती है हमारी मानसिक पूजा। यदि आप कहीं बाहर हैं, अपने स्थान पर नहीं है, घर पर भी नहीं है, अगर आप सच्चे मन से देवी की आराधना करते हैं तो यकीन मानिए, यदि आप बिना मन के कोई भी फूल मिठाई अर्पित करते हैं उसका कोई लाभ नहीं है। मानसिक पूजा श्रेष्ठ कही गई है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, मन से यदि आप आराधना करते हैं तो उसके भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, यदि आपके पास सामग्री है, अगर आप इच्छा अनुसार मन से देवी की आराधना करते हैं वो तो अच्छी बात है ही, परंतु कभी भी मन में यह मत सोचिएगा कि मेरे पास अर्पित करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कोई भी माता या कोई भी परमात्मा ये नहीं कहता, आप स्वयं को ही अर्पित कर दीजिए, तो उनके लिए तो वो ही सबसे बड़ी बात होती है। तो कल मैं फिर आऊंगी, 9 दिन डेली आपको बताऊंगी कि कौन सी देवी का क्या महत्व है, किस चीज का भोग लगाएं, कैसे पूजा करें कि माँ हमारी प्रसन्न हो जाए। माँ तो देखिए वैसे ही प्रसन्न हो जाती है बच्चों से, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो भी हमारे मेल हैं माता के दिनों में क्या करते हैं, नवरात्रों में शेव नहीं करेंगे या नॉनवेज नहीं खाएंगे या आप सब चीज़ों का त्याग कर देंगे 9 दिन के लिए। परंतु मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको अपना व्यापार अच्छा करना है, पैसा चाहिए, वीनस को ठीक करिए, बुध को ठीक करिए। वीनस होता है आपकी पत्नी, प्रेमिका। अगर आप उनको ही खुश नहीं रखेंगे तो देखिए देवी की आराधना क्या ही करेगी। बुध होता है आपकी बहन, बुआ, बेटी। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, इनसे अच्छे से बात करिए। मैं ये नहीं कह रही कि फीमेल्स को गलत तरीके से मेल से बात करनी चाहिए, पति से, भाई से, परंतु 9 दिन के लिए नहीं, केवल अच्छे आचरण का तो हमेशा ही हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब काम कीजिए लेकिन फीमेल्स को रिस्पेक्ट दीजिए। सबसे बड़ी बात यही है। इस चीज को यदि आप फॉलो कर लेते हैं, यकीन मानिए पैसे की या व्यापार में कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो करके देखिएगा, रिजल्ट शेयर कीजिएगा, और 9 दिन के लिए डेली आपको डेली टिप्स देने आऊंगी। जय माता दी।